प्रतिष्ठा क्लास के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं हम जो है एक नया टॉपिक तथा पैर पर आधारित प्रश्नों को यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे आज और बताएँगे आपको कि कैसे हल करते हैं, इसका ट्रिक क्या होगा। देखिए, यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ भेड़ें हैं। यदि इन सबके कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों, तो भेड़ें कितनी हैं? ये आपको बताना है भेड़ों की संख्या। अब इसमें जो है इस सवाल में जो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, वो क्या-क्या हैं? ज़रा उसको देखिए। तो सबसे पहले तो जो है इसमें सिर कितने हैं वो पता है आपको। सिर कितने हैं ये पता है, 90 सिर हैं। फिर जो है पैर कितने हैं ये पता है। तो पैर जो है हमारे पास 224 हैं। इसके बाद मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? मुर्गियों के जो पैर हैं वो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और यहाँ पर एक जानवर और है, वो है भेड़। भेड़, तो इसके पैर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ये जानकारी हमको जो है सवाल में दी गई है। ये जानकारी हमको सवाल में दी गई है। अब जो है इसी जानकारी के आधार पर सवाल को हल करना है। तो हम आपको यहाँ एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक या सूत्र कह लें उसको। सूत्र बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सूत्र को। यहाँ पर पूछा है कि भेड़ों की संख्या कितनी है? तो यहाँ लिखेंगे कि भेड़ों की संख्या बराबर भेड़ों की संख्या, संख्या पूछा है, तो भेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल जानवर, यहाँ कुल जानवर जानवर गुणे के जो विपरीत जो है, देखिए जो विपरीत वाले जो जीव हैं, जानवर हैं, उनके पैरों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मुर्गियां हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वो के पैरों की संख्या ऋण ऋण कुल पैर ऋण कुल पैर बटा दोनों के पैरों का अंतर, दोनों के पैरों का अंतर। यहां पर जो है हमने यहां पर कुछ बातें लिख दी सूत्र रूप में। अब देखना इसी को है, ये मान रख करके हल करिए इसको। तो भेड़ों का पूछा है, तो कुल जानवर कितने कितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं। क्यों कि एक जानवर का एक ही सिर होता है, पैरों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो देखिए कुल जानवर तो 90 सिर है, तो 90 जानवर होंगे, तो 90 यहां लिख लेंगे। गुणे मुर्गे के पैर 2 होते हैं, यहां लिखे हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे। और ऋण कुल पैर कितने हैं? तो 224 हैं, तो 224 इसमें से घटा देंगे। 224 इसमें से घटा देंगे, तो 24 घटा देंगे। और दोनों के पैरों का अंतर मतलब यह हुआ कि मुर्गियों के पैर 2 और भेड़ों के पैर 4, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 का अंतर है। वो 2 का तो यहां हमने लिख दिया। अब इसी को हल कर दीजिए, तो उत्तर आ जाएगा आपका। देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 90 दूनी हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 180। और 180 में से 224 घटाएंगे, 2 की भाग दे देंगे। 180 में से 224 घटाना मुश्किल है, तो 224 में से 180 घटा देंगे, या तो इससे कटा पिटा देंगे। तो हम चाहें यदि तो इस बात को लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी बात को लिख सकते हैं कि 224 में से जब 180 घटाएंगे, तो ई आएगा हमारा जो है 20, 20, 40, 44 आएगा। और इसी 44 में 2 की भाग दे देंगे, तब आ जाएगा 22। 22 और यही जो 22 दिखाई दे रहा है, यही भेड़ों की संख्या है। समझ में आया? यही 22 भेड़ों की संख्या है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सवाल सही है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आया कि 22 जो है हमारे पास भेड़ें हैं। एक भेड़ के पैर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो 22 भेड़ों के पैर कितने होंगे? तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 होंगे। ऐसे ही जब 90 में से 22 हम घटाएँगे, तो बचेगा 68। 68 तीन होता 8 दू 10, 6 दू 8 ना, हाँ ठीक है। 68 बचा, ये 68 जो है ना मुर्गियाँ हुई, और एक मुर्गी का पैर होता है 2, तो 68 मुर्गियों का पैर कितना होगा? तो 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, 12 एक 13। जरा जोड़िए इसको, 8 6 14 और 8 3 11 एक 12 और 1 1 2।
240। ये जानवर जोड़िए जरा यहाँ पर, 8 2 10 और 6 2 8 1 9। समझिए इसको, ये हो गए 90 जानवर, ये हो गए 90 जानवर और ये हो गए इनके पैर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही है। किसी एक का पूछ रहा है यदि, तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। यदि आपको भेड़ पूछा है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। भेड़ निकला तो मुर्गी निकल जाएगी अपने आप, मुर्गी निकलेगी तो भेड़ निकल जाएगी अपने आप। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। यहां देखिए, सवाल नंबर 2 है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या बतानी है आपको। इसको हल करते हैं, देखते हैं। हमने आपसे बताया है कि इसका जो सूत्र होगा वो ये होगा, कुल जानवर पूछ रहा है, कुल जानवर, तोतों की संख्या, तोतों की संख्या पूछ रहा है। तो तोतों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल जानवर, कुल जानवर गुणे, देखिए 2 जानवर है इसमें, बाघ है और तोता है, तो यहाँ बाघ के पैरों का गुणा करेंगे। बाघ के पैर, पैर ऋण कुल पैर कितने हैं, यहाँ पर कुल पैर बटा दोनों के पैरों का अंतर, दोनों के पैरों का अंतर, पैरों का अंतर, यही तो है। बस इसी को रख दीजिए, मान को आ जाएगा उत्तर आपका। रखिए मान को। तो कुल जानवर कितने हैं, तो यहाँ पर कुल जितने सिर उतने जानवर, मैं बार बार कह रहा हूं। तो यहाँ 858, 858 क्या है, तो ये हो गए कुल जानवर। बाघ के पैर होते हैं 4, तो इसलिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे। संख्या निकालनी है तोते की, तो बाघ से गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा कर दिए। ऋण कुल पैरों की संख्या है 1746, तो 1746 जो है यहाँ लिख दिए। अब जरा इसको देखिए, दोनों के पैरों का अंतर जो होगा, बाघ के 4 और तोते के 2, तो दोनों के बीच में 2 का अंतर होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। अब जो है क्या करेंगे, जो करना है उसको देखिए, हम इसका इसमें गुणा करें, जितना आया उसमें से इसको घटा दिए, जो आएगा उसमें 2 की भाग दे देंगे। तो करके देखिए जरा, इसको करिए। 4 बटे 32 को 2, 4 पचे 20 और 20 3 23, 4 बटे 32, 32 और 2 34, और इसमें से घटाना है हमको 1746, घटा दीजिए 1746। यहाँ बचा 12 में से 6 जा 6, और यहाँ बचा 12, 12 में से 4 जा 8, यहाँ बचा 3, 13, 13 में से 7 जा 7 6 13 6, और यहाँ बचा हमारा 1686। इसी 1686 में जो है हमको 2 की भाग देनी है। जब 2 की भाग देंगे तो 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 तियाई 6, 843 आया। यही 843 हमारा उत्तर होगा। और देखिए विकल्प में यहाँ पहला वाला 843 जो है दिया हुआ है। तो ये जो 843 है ना, ये तोते हैं, यही पूछा हुआ है, तोतों की संख्या। तो तोतों की संख्या कितनी हुई, तो 843 हुई। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां सवाल, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या बतानी है। यहां भी मुर्गियों की संख्या बतानी है, तो लिखेंगे यहां पर मुर्गियों की संख्या बराबर, यहां पर जो है मुर्गियों की संख्या बतानी है, तो मुर्गियों की संख्या बराबर कुल जानवर, कुल जानवर देखिए कितने हैं यहाँ, तो 240, तो 240 गुणे, गुणा करेंगे, मुर्गी पूछा है तो बकरियों के पर से गुणा करेंगे, बकरियों का पर होता है 4, ऋण कुल पैर 640 बटा दोनों का जो अंतर है दोनों के पैरों का, वो है 2। अब इसको हल करिए, तो हल करने के बाद आएगा ही 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16 को 6, और 4 दूनी 8 1 9 आया, 960 आया। तो 960 जो दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, 960 में से 640 हम घटाएंगे, 640 हम घटा दिए, हटाने के बाद ये 0 हुआ, और 6 में से 4 जा 2, और यहां बचा 9 में से 6 जा 3, 320, और 320 में 2 की भाग दे दिए। ये हो गया आपका
2 एका में 2, 2 छक्के 12, 160। और यहां जो है 160, पहला विकल्प देखिए 160, तो ये 160 हुई मुर्गियां। मुर्गियों को पूछा है तो मुर्गियों की संख्या हो गई 160। चलिए आगे देखते हैं सवाल। एक व्यक्ति के पास कुछ केकड़े तथा कुछ चूहे हैं। यदि उनके पैर गिनते हैं तो 140 तथा सिर गिनते हैं तो 30 होते हैं। चूहों की संख्या बतानी है इसमें। तो सबसे पहले तो जानना ही है कि चूहों के पैर और केकड़े के पैर होते कितने हैं। जान लीजिए यहाँ पर केकड़े के पैर होते हैं 8, 8 पैर होते हैं केकड़े के, और चूहों के पैर जो है इनके होते हैं 4 पैर होते हैं। ठीक है, 8 और 4 इनके बीच का जो अंतर होगा वो 4 का अंतर है दोनों के बीच में। चलिए सवाल को हल करते हैं। पूछा है चूहों की संख्या, तो चूहों की संख्या बराबर होगा, संख्या बराबर कुल जानवर कितने हैं इसमें पता लगाइए। तो जितने सिर उतने जानवर, 30 सिर हैं इसमें, गिनते हैं तो 30 होते हैं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है सिर गिनते हैं तो सिर 30 हुए, यहाँ पर 30। अब 30 देखिए गुणे, किसका गुणा करेंगे, तो यहाँ चूहों का पूछा है तो केकड़े का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद क्या करेंगे, तो जितने पैर हैं 140 उसको घटा देंगे, और फिर दोनों के पैरों का जो अंतर है 4 है दोनों के पैरों का अंतर, क्योंकि चूहों के पैर 4 होते हैं और केकड़े के पैर 8 होते हैं। दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 4 का अंतर होगा, तो 4 की भाग देंगे इसमें। अब इसका गुणा भाग करके निकालिए जरा, तो 8 शून्य शून्य, 8 तरीके 24, 240 में से 140 घटा दीजिए जरा, बचा कितना 100, और इस 100 में जो है 4 की भाग देंगे तो आ जाएगा 25। तो यहां पर जो है ए वाला विकल्प, यहाँ ये वाला 25 है। मतलब ये हुआ कि चूहों की संख्या कुल कितनी है, तो 25 है। आया समझ में, चूहों की संख्या कितनी है, तो 25 है। आप चाहे इसको तो सही है कि गलत है, हमने बताया है कि इसको चाहे तो हल करके देख सकते हैं। जैसे 25 चूहे हैं तो एक चूहे के 4 पैर, 4 पैर तो 25 के 100 पैर हुए, 100 पैर हुए ना। फिर जो है बचे कितने जानवर, कुल जानवर की संख्या थी 30, तो 6 यहाँ जो है 4 बच रहे हैं। देखिए 4 जानवर बच रहे हैं, तो 4 नहीं 5, 5 बच रहे हैं। और 8 पैर होते हैं केकड़े के, तो 8 पैर जो है यहाँ पर 8 बचे 40, ये हो गया। अब जो है दोनों जोड़ दीजिए तो 140 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है 30 जानवरों की, इनके कुल पैर 140 होंगे। कुल जानवर है आपके 30 और पैर हुए 140। हमने यहाँ पे सवाल हल कर दिया, तो पहला विकल्प इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिखा हुआ है कि एक बाड़े में कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके पैरों की संख्या 148 हो तथा सिरों की संख्या 50 हो तो मुर्गों की संख्या बताइए। यहां पर मुर्गों की संख्या बतानी है। हम आपसे कह रहे हैं तब से कि मुर्गों की संख्या निकालनी है। देखिए तो मुर्गों की संख्या बराबर होगा कुल जानवर गुणे विपरीत वाले का गुणा करेंगे। जिसका निकालना होता है उसके विपरीत वाले से गुणा करते हैं, उसके विपरीत वाले से गुणा करते हैं। विपरीत क्या है इसमें, तो यहाँ पर जो है खरगोश है, खरगोश के पैर ऋण कुल पैर बटे दोनों के पैरों का अंतर। अब इस पे मान को रख दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। रखिए यहां पर कुल जानवर हैं, देखिए सिरों की संख्या 50, जितने सिर उतने जानवर होते हैं। तो यहां पर जो है कुल जानवर हो जाएंगे 50 गुणे खरगोश के पैर होते हैं 4, 4 का गुणा करेंगे, ऋण कुल पैरों की संख्या है 184 पैर हैं। और इसमें जो है दोनों के पैरों का जो अंतर होगा, मुर्गे के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं, तो दोनों का जो अंतर है वो 2 का अंतर है। अब इसको जो है हल करके देखिए, ये हो गया 50 के 200 में से 184 हम घटा देंगे तो बचेगा 16, और 16 में 2 की भाग देंगे तो आया यहाँ पर 8। और यही 8 जो है, देखिए बी वाले विकल्प में 8 दिया हुआ है, यही 8 जो है मुर्गों की संख्या होगी। हम सवाल को सही है या गलत से सिद्ध करने के लिए देखते हैं यहाँ पर।
8 मुर्गों के जो पैर होंगे वो होंगे 16। कुल जानवर कितने थे? तो कुल थे 50। 50 में से हम 8 निकाल दिए, बचे 42। तो 42 क्या हो जाएंगे? खरगोश। एक खरगोश के पैर 4, तो 42 के तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। जरा जोड़िए इसको। 8 से 14 को 4, 6 एक 7 एक 8 और 1, और ये हो गया 8 दू 10, 4 एक 5। देखिए 50 जानवर हुए और 100 जो है 84 पैर हुए। आया समझ में? तो ऐसे सवाल जो है एग्जाम में आपके जो है अक्सर आ रहे हैं और आते रहे हैं, आते रहेंगे। मैं जो है यहाँ जो बात कर रहा था कि एक टॉपिक हमने लिया है, उसमें से जो है एक प्रकार के सवालों को यहाँ हल किया है। कल इसके आगे इसी तरह के सवालों को हल करने की कोशिश किया जाएगा। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।